आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आखिरी के जो 2 महीने होते हैं और ये 50 से 60 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वही ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन होगा। और नीट में भी अब से ठीक 50 से 60 दिन और 2 महीने का समय बचा है और यही 2 महीने ये डिसाइड करेंगे कि क्या आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर पाएंगे या नहीं, क्या आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं, और क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएंगे या नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु पुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो अब से नीट में ठीक 50 से 60 दिन बच चुके हैं और 2 महीने का लगभग समय है और इन 2 महीनों में मुझे उम्मीद है कि आप अपना पूरा 100% देने का ट्राई करेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोशिश बहुत करते हैं, रोज डिसाइड करते हैं मैं इतना करूंगा पर नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ और कई लोग ये सोचते हैं कि यार हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका क्या आउटपुट मिलेगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, इन सब गलत फहमी डाउट में वो रहते हैं। तो उन सबको आज मैं अपनी जो स्टोरी है उसमें भी मेनली जो पीछे के 2 मंथ थे उनको आपको अच्छे से बताऊंगा और पूरी स्टोरी को मैं आपको एक शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और कहीं ना कहीं आप मेरी स्टोरी से, मेरी इमोशनल और स्ट्रगलिंग स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाए एंड आप अपने स्ट्रगल को इससे रिलेट कर ये देखें कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो क्यों आपका क्यों नहीं हो सकता है। एंड मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर अगर आपकी एनर्जी लो हो चुकी है तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपनी एनर्जी को वापस गेन करें एंड उसी जोश के साथ पूरी मेहनत करें और इन 2 महीनों में इतनी मेहनत करें जो आपने कभी नहीं की होगी। मैंने खुद ने इन आखिरी के समय में, इन आखिरी के 2 महीनों में उस लेवल की मेहनत की थी जो मतलब न तो आज तक मैं फिर उसको कभी कर पाया हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या मैं आगे इतनी मेहनत कर पाऊंगा। मैंने 16-16, 17-17 घंटे आंखें बंद कर मतलब कमरा बंद कर कि पढ़े ही जा रहे हैं और मतलब कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, कहाँ क्या चल रहा है। और मतलब 16-16, 17-17 घंटे पढ़ा था मैं खुद। और हर नीट एस्पायरेंट पढ़ता है जो सिलेक्शन लेता है और 600 से ऊपर नंबर लाता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आज भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करो। अगर मेरी आपको मदद चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इन आखिरी के 2 महीने आपके साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो बस अभी इस स्टोरी को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से इन 2-3 सालों में पूरा स्ट्रगल किया और इन आखिरी के 2 महीनों में वो क्या किया जिससे कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और पहले साल जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब मैंने इन आखिरी के 2 महीनों में क्या गलती की थी, वो सब चीज़ें मैं एक एक करके आपके सामने बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आई होप कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बट नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आखिरी के 2 महीनों में ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करनी शुरू होती है। जैसे मेरे टेस्ट एग्जाम खत्म हुए, मैंने सबसे पहले मैथ लेने का सोचा था बट मेरे पेरेंट्स और मेरे पापा के बायोलॉजी चूज किया। देन मैंने जब 10 पास करके 11 में बताते मैं ये नहीं जानता नीट होता है। एक बार एक सेमिनार को कुछ टाइम बाद और सेमिनार में मेरे भैया थे जिनका नीट में हाल ही में सिलेक्शन हुआ था और वो आए हुए, ठीक है। और उनको वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही थी एंड उन्होंने नीट क्या होता है बताया, थोड़ा बहुत समझ आया नहीं आया एंड मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि इनको इतनी रिस्पेक्ट किस चीज़ की जा रही है। तो फिर मैंने बाद में जब मेरे पापा से पूछा कि क्या हुआ इसके साथ और मतलब इस बात की रिस्पेक्ट है, उन्होंने बताया कि उन्होंने नीट किया है एंड इसके बाद डॉक्टर बनते हैं और एक मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ाई होती है। मैंने बोला मेरे को यही करना है। तो तब मतलब ये था कि कहीं भी अगर नीट क्रैक करना हो तो कोचिंग करना जरूरी था और कोचिंग करने के लिए हर साल लगभग 3 से 4 लाख खर्चा होता है। तो ये देखते हो मतलब इतनी वो कंडीशन थी कि हर साल तो तू 11th-12th को कंप्लीट कर, देन एक ड्रॉप ले लेना और उस ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कर फिर नीट को क्रैक कर लेना। तो चलो तब ये नहीं पता था कि नीट क्रैक करने के लिए 2 महीने चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, फिर मान ली ये बात और फिर 11th-12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ना शुरू किया। 11th आधी से ऊपर हो चुकी थी और फिर लगा लॉकडाउन। वो था एक चेंजिंग पॉइंट जहाँ से मैं नीट के मैदान में उतरा एंड फिर मैंने कोशिश की कि अब मैं ऑनलाइन जो PW है, एप्रॉन बॉय है, पार्थ गोयल सर है, उसके बाद रक्षिता मैम है, वो कहीं ना कहीं मतलब नीट का गाइड भी कर रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ पढ़ लेता हूँ, बट वो इंग्लिश में थे, मैं हिंदी में इतना कनेक्शन बैठा नहीं। फिर भी मैंने एक हिंदी मीडियम का एक कोर्स लिया कहीं से और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने पूरे साल अच्छी तैयारी की और मैं दिन के 11-11, 12-12, 14-14 घंटे भी मैं पढ़ा और मतलब दिन में 8-8, 10-10 लेक्चर में देखता था और मैंने 2 साल का पूरा सिलेबस था उसको मैंने 8 महीने के अंदर अंदर ख़त्म किया। बट तब ये बात नहीं थी, पता थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, ये NCERT पढ़नी होती है, प्रीवियस ईयर करने पड़ते हैं, इसलिए बस लेक्चर देख रहे उसको रट रहे। जो बोर्ड वाला तरीका था उसको मैंने फॉलो किया। तो इस कारण से मतलब मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, बट हाँ सब चीज़ें एक बार पढ़ ली थी मैंने। तो फाइनली जब नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया मैंने पहली बार, तो एग्ज़ाम देने के बाद मतलब मेरे को ये पता चल गया था कि इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है एंड तैयारी ठीक ठाक थी कि एक उम्मीद सी थी कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलो ठीक है, उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख भी हुआ, सब कुछ था।
बट फिर आया ड्रॉप ईयर का टाइम। जब ड्रॉप लेना था तो मैंने मतलब एक्सप्लोर करना शुरू किया कौन सी कोचिंग में जाए। फाइनली मैंने उदयपुर में एसेंट करियर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लिया एंड वहाँ से प्रिपेयर करना शुरू किया। जोश जोश में 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड नंबर भी अच्छे आते थे टेस्टों में, तो मोटिवेशन रहता था। फर्स्ट सेकंड रैंक आती थी तो पढ़ रहे थे। फिर मैं दिवाली के बाद घर आया और घर से आने के बाद जब मैं वापस गया तब मेरा मोटिवेशन बिल्कुल कम हो गया और मतलब तब मेरा पढ़ने से बिल्कुल मन खत्म। तब मेरा मन नहीं लगता, मैं रोता रहता, पढ़ता नहीं, इस तरह की चीज़ें होने लगी। अब जब मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने के लिए नए नए दोस्त बने, घूमना फिरना शुरू किया और इस कारण से क्या वो पढ़ाई से पूरा ध्यान हट गया। जब पढ़ाई से ध्यान हट गया तो फिर मतलब इतने अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं जितना चाहते थे और उस साल मतलब वो तैयारी जो मैं सोच के आया था वो फिर मैं नहीं कर पाया। जब आखिरी का 2-3 महीने बचे थे उस टाइम में मेरे पापा ने क्या किया, उनके स्कूल से छुट्टियां लेकर वो मेरे पास आ गए उदयपुर, ठीक है। और वहाँ पर मतलब वो मेरे साथ रहेंगे ताकि मैं पढूं अच्छे से। और फिर वो मेरे साथ रहे, वो खुद ही खाना बना के खिलाते थे। एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेरे 2 रूममेट और मेरे पापा रहते थे और हम मतलब मैं उनको देख रहा था, वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, बट मैं इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा था जो मैं सोच रहा था। वो आखिरी का समय था फिर भी मैं रोज़ यही सोचता करेंगे करेंगे और मैं मतलब मेहनत करने की पूरी प्रयास करता, बट वो अंदर से जो मोटिवेशन था, जोश था, वो खत्म हो चुका था। क्योंकि अंदर से कहीं न कहीं ये चीज़ पता थी कि पूरे साल इतनी अच्छी मेहनत नहीं की है कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा। क्योंकि तब तो हम ये भी जान गए थे कि कोचिंग में और भी बहुत सारे टॉपर हैं जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो अपन तो उसके आगे कुछ नहीं है। बट फिर भी मैंने इन 2 महीने में अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल और सेक्रीफाइस को देखकर पूरी मेहनत की कि जो भी होगा देखा जाएगा। एंड में मतलब एग्ज़ाम के कुछ दिन बाकी थे तब रोज़ यही बात पूछता मैं अपने पापा मम्मी से कि अगर मेरा इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि डिसाइड तो शुरू से ही एक ड्रॉप का चल रहा था। तब मतलब एक ही जवाब रहता था कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कर बस, मतलब होगा सिलेक्शन नहीं होगा ये सब देखा जाएगा, अभी अपना फोकस है, तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है। मैं आज आप सबको भी यही कहता हूँ कि आप रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में कम सोचो। मैंने भी उस टाइम पे रिजल्ट क्या होगा यही सोचा था, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप उस चीज़ को सोच सोच के डरना बंद करो, आप अपना 100% दो, जो होगा देखा जाएगा सोच के, ठीक है। अब आपको आगे जो मेरा सेकंड ड्रॉप था उसमें ये समझ में आएगा कि मैंने इस टाइम वो गलती नहीं थी की थी कि मैं रिजल्ट को सोच रहा हूँ। मैंने इस टाइम बस पुरानी गलतियों को रिपीट ना कर अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया था, ठीक है, जो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो आप भी अगर अभी भी ये गलती करें तो इस गलती को ना करें, ठीक है। एंड जैसे ही मतलब एग्ज़ाम पास आया, ठीक ठाक चल रहा था और तैयारी ठीक ठाक थी कि सब चीज़ें आती है, प्रीवियस ईयर वगैरह कर रखे हैं और मॉडरेट तैयारी थी। मैं एग्ज़ाम देने गया तब क्या था, मेरी बायो बहुत वीक थी और फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी मेरी। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जो मैं क्लास में हर चीज़ ध्यान से सुनता था, इस कारण क्लास जो थी उसके कारण मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो फिर जैसे ही पेपर दिया, शुरुआत बायो से की और उस साल बायो का पेपर भी स्ट्रॉन्ग आ गया। मुश्किल आ गया जिसमें असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं बन रहे थे। तो मतलब बायो का पेपर करते हुए मेरे को ये समझ में आ गया था कि इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, पर फिर भी अपनी कोशिश तो करेंगे और पेपर तो पूरा करेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से की एंड पेपर देने के बाद ये हुआ था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अच्छा चला गया था और बायो का खराब चला गया था। खराब मतलब ऐसा भी नहीं कि 200 नंबर भी नहीं आएंगे। मैं तो बायो में खराब ये मानता हूँ जिसके 320 से कम नंबर आ रहे हैं उनका पेपर खराब ही जाना होता है। मेरे भी 300 के आसपास नंबर आए थे, बट वो खराब की कैटेगरी में ही आता है क्योंकि बायो में आजकल 340 से ऊपर तो बहुत जनता बना लेती है। कई लोग, हजारों लोग आजकल नीट में बायो में 360 में से 360 ला रहे हैं। तो मतलब तब मेरे को यूँ लगा कि ठीक है चलो यार देखते, चेक करेंगे तब पता पड़ेगा। जब रात को मैंने चेक किया एंड स्कोर मिलाया तो करीबन फिजिक्स में 160-65 नंबर आए, केमिस्ट्री में भी 140 के आसपास नंबर आ रहे थे, बट बायो में कहीं कहीं नंबर कम रह गए, 280 के आसपास नंबर रह गए। एग्जैक्ट मेरे को डाटा याद नहीं है, बट इसके आसपास नंबर रह गए। एंड फिर मेरे को पता चल गया कहीं कहीं सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, 570-80 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो मैंने जब घर पे फ़ोन करके बताया कि यार इतने नंबर आ रहे हैं और मुश्किल है सीट मिलना, बट फिर भी मतलब एक होप सी थी कि पेपर इस साल मुश्किल आया, क्या पता कट ऑफ कम चली जाए। बट अंदर से ये बात मैं अच्छे से जानता था कि इतनी भी कम नहीं चली जाएगी कि 570 वाले को कॉलेज मिल रहा है राजस्थान में, वो भी और जनरल कैटेगरी से। तो फिर ठीक है घर गए। जब मेरे को आज भी याद है जब मैं घर जा रहा था अगली बार, तो बिल्कुल रोते हुए, मैं पूरी बस में रोते हुए गया। घर जाके भी बहुत रोया क्योंकि मतलब मेरे को यूँ था कि ये मेरे पास आखिरी मौका था जिसमें मैं अपना सिलेक्शन ले सकता था, बट मैंने उस मौके को भी गवा दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड देन ठीक है जो हुआ वो मतलब उसको मैं धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा था। एंड अभी भी मेरे दिमाग में तो मतलब वो जुनून अभी भी था कि सिलेक्शन तो लेके रहना है। मैंने
फिर से मतलब घर में वो माहौल जनरेट होने लगा, क्या फिर से ड्रॉप लेना है, क्या फिर से तैयारी करनी है तो कहाँ से करनी है। तो फिर मैंने कुछ 8-10 दिन 15 दिन हुए जब मैं उस टेंशन से बाहर निकला कि ठीक है जो हुआ वो ठीक है, अब देखा जाएगा जो होना है वो। फिर मैं वापस एक बार डिसाइड किया कि एक ड्रॉप और ले लेते हैं। मतलब वो फाइनेंशियल कंडीशन ना होने के बाद भी कि ड्रॉप ले पाऊँ, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ड्रॉप दिलाया और वापस एक बार मैं उसी कोचिंग में चला गया, क्योंकि मैं जानता था कोचिंग में कोई कमी नहीं है। उसी कोचिंग में गया एंड मैंने प्रिपेयर करना वापस शुरू किया। बट इस बार मैं ये सोच के आया था चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार ना मन लग रहा है, उस बहाने को बीच में लाना है, दोस्त बनाने नहीं है, बस एक कमरे में बंद होकर मेरे को अपनी प्रिपरेशन करनी है। कमरे में मन नहीं लग रहा है, लाइब्रेरी जाके करूँगा, बट बस मेरे को पढ़ना है। इस मानसिकता के साथ मैं एक बार वापस आया और मैंने पढ़ना शुरू किया। और इस बार बस एक ही सपना, नीट में सिलेक्शन का तो मैंने छोड़ ही दिया था, वो तो मेरे को पता था हो जाएगा मेरा। इतना कॉन्फिडेंस मेरा शुरू से था कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का इस साल। बट इस बार मेरा टारगेट और एम जो था वो एम्स में जाने का था कि मेरे को इतने नंबर तो लाने 680 से ऊपर कि मैं एक एम्स में चला जाऊँ। मैं मतलब रोज़ इमेजिन करता था कि मैं एम्स की कॉलेज में चला जाऊँगा तो कैसा होगा। इंटरनेट पे वो कैंपस देखता था रोज़ कि वो कैंपस कैसा होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती थी। आज आपको भी ये चीज़ें मोटिवेट करती होंगी कि मैं काश उस वाइट कोट में कैसा दिखूंगा। अगर नहीं करती है, आंख बंद करो, इमेजिन करके देखो कि मतलब आपके ऊपर वो वाइट कोट, वो स्टेथो किस तरह से मतलब वो चमकेंगे। तो मैं मतलब यही चीज़ें इमेजिन करता था, पूरे साल पढ़ा, और वही के 3-4 महीने फिर जोश जोश में पढ़ा, नंबर भी आते थे 680-700 के आसपास, तो वो मोटिवेशन बना रहता था। बट फिर मतलब एक बार बीच में ये होता है ना कि अप डाउन आते रहते हैं, तो वही कि वापस नंबर थोड़े कम आना शुरू हो गए 620-630 के आसपास, और वापस मतलब तैयारी करना मैंने थोड़ा कम कर दिया। इस बार ऐसा नहीं था कि कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, बट वो उस स्पीड से, उस एनर्जी लेवल से नहीं पढ़ रहे। और दोस्त वापस धीरे धीरे बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में कोई नया नया दोस्त मिलता ही था। तो ठीक है, फिर पढ़े और फिर आखिरी में वो समय आ गया जिसमें नीट में 2 महीने बचे। और ये है इस स्टोरी का मेन पार्ट कि मैंने जो पहले साल के 2 महीने थे उसमें क्या गलतियाँ की, और इस साल के 2 महीनों में मैंने किस तरह से पढ़ा। इस साल भी मतलब ऐसा नहीं था कि सब एक जैसा चला, बट जैसा मैंने बताया कि बीच में वो डाउन फेज आ गया था जिसमें मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक दिन मतलब रात को मेरे को अचानक से क्लिक हुआ कि यार मैं वापस इस साल मैंने मेहनत करना बंद कर दिया है। मैं जिस जोश को, जिस मोटिवेशन को, जिस टारगेट को लेके आया था वो टारगेट मैं वापस भूल चुका हूँ। तब मतलब मैंने पूरी 3-4 घंटे बैठ के ही मैंने सोचा होगा कि याद करो वो दिन जिस दिन मतलब पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और मतलब रोते हुए बिल्कुल घर गए थे, उम्मीद से बिल्कुल टूट गई थी, ये जो सपना टूट गया था, वो सब चीज़ें याद करो। अगर आप भी एक ड्रॉपर है तो आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब एक बार आपने नीट दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो मतलब चेहरा दिखाना दूसरे लोगों को भारी पड़ जाता है। तो मैं मतलब तब भी यही कंडीशन थी कि मैंने इन सारी चीज़ों को सोचा कि अब क्या करेंगे। देन मैंने डिसाइड किया कि एक बार फिर से उसी एनर्जी से, जिस एनर्जी से आए थे, जिस मोटिवेशन से आए थे, तैयारी करना, प्रिपेयर करना, मेहनत करना शुरू करते, एक बार फिर वो संघर्ष करना शुरू करते हैं। और वापस मैंने इतना कुछ सोचे कि मेरे को वो फेज जिसमें मतलब मैं बिल्कुल मुश्किल से निकला वो वापस नहीं आना है। और मैंने उस दिन को याद किया नीट का रिजल्ट आया था और पूरी कोचिंग सेलिब्रेट करी, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको हाथ पहना था, मतलब पूरी एक रैली निकाली जा रही थी। तो उस दिन मैंने सोचा था यार अगले साल यार मेरे को भी करना है, मेरे को करना है। बस मैंने एक बार फिर से उसी जोश के साथ, जिस जोश में आया था, आखिरी 2 महीने प्रिपेयर करना शुरू किया। और इस तरह की मेहनत की कि मैं ये भूल चुका था कि क्या दिन है, क्या रात है, बस एक कमरा और वो कमरा बंद करके बस पूरे दिन पढ़ना, लाइब्रेरी जा रहे पढ़े बस, बाकी सारी चीजें खत्म। और मैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब 15 घंटे दिन मांगी थी। मैं दिन में कब 2-3 मॉक टेस्ट कर लेता था, कब बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर लेता था, मैं 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, प्रीवियस ईयर कर लेता, एमसीक्यू सॉल्व कर लेता, असेसमेंट सॉल्व कर लेता, सब कुछ करता था। मतलब मेरा यही टारगेट था कि एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए, ये तो बाकी रह गया, ये रह गया, मेरे तरफ से ये कम पेपर कैसा आएगा क्या होगा, मैंने ये सोच रहा था। क्योंकि पहली बार मैंने ये गलती की रिजल्ट क्या होगा सोचने का, इस बार मैंने ये सोचा जो करेगा मेरे को हर तरह से तैयार हो जाना है। मैंने जेईई के क्वेश्चन दिया, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, असेसमेंट स्टेटमेंट मतलब मैंने सब कुछ कर लिया। 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, एक मिस्टेक नोटबुक बना ली, जिससे चीजें रिवाइज की, 25 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, ताकि मतलब ये चीज थी। मैंने सोच लिया कि इन 2 महीनों में कितनी मेहनत करनी करूंगा, मेरे को जो करना करूंगा, दिन में 2 घंटे कम सोऊंगा, रात को कम सोऊंगा। बट नीट के एग्जाम में ये होना चाहिए मैं बाकी का मेरा सक्सेस नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, मैंने ये सब सोच के फिर फाइनली प्रिपेयर करते गए, नंबर कम होते गए। और जब आखिरी का महीना था, मेरे को याद है कि मैं टेस्ट रोज देता था, रोज कई बार अच्छे नंबर कई बार खराब नंबर थे। और नीट के 15 दिन पहले मैंने 10 दिन पढ़ने बाकी थे और मैंने टेस्ट दिया था, जिसमें 3-4 टेस्ट में मैंने 5.5 नंबर शुरू हो गए। तब एक बार फिर मतलब मैं पूरी उम्मीद भूल चुका था नीट के तो 10 दिन बाकी मैं क्या करूं, और सब कुछ पढ़ के फिर नंबर नहीं आए। अब वो क्या जनता को नहीं पता नंबर नहीं आए। तब मैंने फिर सोचा क्या किया, तब मेरे दिमाग में वही सारी चीजें घूमना शुरू हो गई, यार फिर बस सिलेक्शन होगा ये वो। और तब मेरा सपना वापस टूट गया कि मैंने सोचा एम्स में जाना था। बट एम्स में जाने का छोड़ा, मैं तभी सोचने लगा क्या मैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस सब रीजन हुआ क्या होगा, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया। मैं आज से मतलब ये मानता हूं कि कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा करोगे मतलब किसी एग्जाम में। तो मैं कॉन्फिडेंस नीट के 10 दिन तक बहुत डाउन हो चुका था। और मैंने फिर से घर पे फोन लगा, ये बोला कि आप क्या होगा। तब फिर एक बार ये जवाब आया, जो होगा हम देख लेंगे, तू टेंशन मत ले, तू तो बस एग्जाम दे। ठीक है चलो मतलब एग्जाम देंगे। एक बार फिर मैं एग्जाम देने गया, तब मेरे मम्मी मेरे साथ एग्जाम देने आए थे। तो एग्जाम मैंने दे रहा था, पेपर हाथ में आया, मैंने पेपर देखे, सब वही क्वेश्चन थे जो मैं 100 मॉक टेस्ट में सोल्व किया, जो मैं प्रीवियस ईयर में सोल्व किया, जो मैं असेसमेंट में सोल्व किया। इस बार पेपर कोई नहीं था पहले की तुलना में, पेपर वही था, ऐसा ही था, वही लेवल था। बट इस साल मेरी तैयारी 4 वर्ष कंप्लीट थी, मैंने सोच लिया था कुछ भी आता है मैं हर तरह से तैयार होकर जाऊंगा और तैयार था। बायो का पेपर इस साल भी बहुत अच्छा आएगा, बट मैं हर तरह से तैयार था कि असर्जन रीजन आए, चलो ठीक है सोल्व कर लेंगे। मतलब मेरे को पता है 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर मैं बायो के जो 100 क्वेश्चन थे वो पूरे सोल्व कर चुका था, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि 4-5 क्वेश्चन में डाउट था, बाकी पूरे एक तरफा।
तो तभी मेरे को पता चल गया था इस बार तो सिलेक्शन पक्का। बायो सोल्व हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। देन फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बट पूरे पेपर में गलती यही हुई कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जल्दबाजी में मैंने पूरे पेपर को बस 1.5 घंटे में सॉल्व करके 15-20 मिनट में ओएमआर शीट भर कर रख दिया। और मेरे को ये पता चल गया था सिलेक्शन तो पक्का है, 670-80 के आसपास नंबर आएंगे, यूँ करके मैं हेड डाउन कर सो गया। जो होगा चलो देखा जाएगा। जैसे ही पेपर खत्म हुआ मैं बाहर निकला, मेरे को अभी पता मतलब बहुत दूर मतलब मेरे पेरेंट्स खड़े थे और मैं भाग के मतलब गया और बोला हो गया। मतलब तब वो जो खुशी थी वो मतलब अलग ही थी कि यार उनके चेहरे पर जो खुशी कि इतने सालों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आज खत्म हुआ और सिलेक्शन की मतलब बिल्कुल पास थे। खाली एक ही चीज़ बाकी थी कि एक बार चेक कर कंप्लीट कर लो और रिजल्ट आ जाए। देन रात को 8 बजे के आसपास आंसर की आई, चेक किया और मतलब वहाँ खाना खा रहे थे, वो भी मेरा ध्यान उसमें नहीं था। मेरा ध्यान था बस आंसर ही से मेरे को मिलाना है। और मेरा पेपर क्या था, कोचिंग वाले ले गए थे। जैसे मैं कोचिंग में अपना पेपर लेने गया चेक करने के लिए, सीधा मेरे को मतलब 1-2 टीचर मिले, उन्होंने यही बोला तेरे 670 नंबर आ रहे और हो गया तेरे का सिलेक्शन। बट तब मतलब ये चीज़ थी कि करेक्टली मतलब बिल्कुल आंसर की को पास रख के चेक नहीं किया था। उन्होंने एक आइडिया लगा लिया था कि इसके आसपास मार्क्स हैं, पर फिर जब वास्तव में मैंने चेक किया तो 640-35 के आसपास नंबर आ रहे थे। बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई थी, पेपर मेरे को पूरा आता था बट सिली मिस्टेक्स इतनी हो गई थी जल्दबाजी में कि मेरे को आज भी उन चीज़ों का रिग्रेट होता है कि वो नहीं होती तो आज मैं बहुत अच्छे कॉलेज में था होता। हालांकि एमबीबीएस का कॉलेज कैसा भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज वो बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई हमेशा अपन को खुद को करनी होती है और सब कॉलेज अच्छे, मैं तो यही मानता हूँ। तो फिर वास्तव में मतलब वो जो खुशी थी, मतलब उस दिन रात को मैं इतना खुश हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं यही सोच रहा था कि यार आज से 1 साल पहले उस रात को मतलब ये कंडीशन थी कि मैं किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट उस दिन मैं बहुत खुश हुआ कि वास्तव में मेरी मेहनत पूरी वर्थ इट हुई। और वो खुशी ऐसी थी कि जिसको मैं मतलब मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, आज भी मैं नहीं कर सकता। वो मतलब अलग ही लेवल का मतलब एक एक्सपीरियंस था, एक खुशी थी, अलग ही वाइब आ रही थी कि बस एक बार जो चीज़ ठानी थी सिलेक्शन की वो पूरी करी। जो जिद मैं लेके बैठा था कि मेरे को गांव में पहला डॉक्टर बनना है, जो मैंने पूरा किया। एंड फाइनली मतलब जब थोड़े दिनों बाद नीट का रिजल्ट आया, हम सब साथ में ही बैठे थे, लैपटॉप पर चेक किया और पता था सिलेक्शन होना ही है। सिलेक्शन होने के बाद मतलब जो खुशी थी मेरे पेरेंट्स के, मेरे घर वालों के चेहरे पर, और मैं खुद जो अंदर से खुश हो रहा था, वो जो खुशी थी वो देखकर मेरे को लगा कि मेरी जो 2-3 साल की मेहनत है वो पूरी इस खुशी के सामने कुछ नहीं थी और वर्थ इट है मेरी मेहनत। एंड मैं आपको यही कहूँगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप ये जो भी मेहनत कर रहे हो वो सब मतलब एक बार में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। और फाइनली फिर मैंने नीट की काउंसलिंग की और जीएमसी रतलाम मेरे को मेडिकल कॉलेज मिला जिसमें पढ़ रहा हूँ। और 6 महीने मतलब मेरी कॉलेज के गुजर गए। अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में एमबीबीएस की लाइफ कैसी होती है। बट ये कहूँगा कि पढ़ना हर जगह पड़ता है, बट ये आपका एक फ्यूचर सिक्योर होकर रहता है कि आपको कभी न कभी मतलब आप कुछ भी करो आपको 5 साल बाद एक जॉब मिलेगी, आप अच्छा खासा अर्न कर पाओगे और आपकी लाइफ कहीं न कहीं सिक्योर है। तो वही चीज़ें थी कि एक जो टारगेट ठाना था कि अब बस नीट में सिलेक्शन लेना है वो लिया। एंड किसी और वीडियो में आपको मैं अपनी एमबीबीएस जर्नी के बारे में भी कहीं न कहीं बताऊंगा। बट मैं यही कहूँगा कि यार दोस्त मेहनत करना जरूरी है। आप मतलब ये बैठे बैठे सोचोगे ये कर ले वो कर ले तो नहीं होगा। आखिरी के 2 महीने बच्चे जो सब ये डिसाइड करेंगे कि आपके नाम के आगे पूरे जिंदगी भर के लिए डॉक्टर लग पाएगा नहीं। मैं कहूँगा अभी भी 2 महीने का समय है, जो भी गलतियाँ हुई है पूरे साल में भूल जाओ, जो रिजल्ट आएगा उसको भूल जाओ, बस मेहनत करना शुरू करो। मैं आज भी ये मानता हूँ अगर अपने मैंने फर्स्ट साल में ये नहीं सोचा होता कि रिजल्ट क्या होगा और मैंने मेहनत की होती आखिरी के 2-3 महीनों में तो मेरा सिलेक्शन कहीं कहीं हो जाता, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन का ही अदल बदल हुआ था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस कारण में। तो बस यही कहता हूँ कि यार कुछ चीज़ें होती है जिनको अपन को खुद को सही करना होता है एंड मेहनत करनी होती है। तो मेहनत करते रहे और आई होप कि आप मेरी इस स्टोरी से रिलेट कर पाए होंगे। ये स्टोरी में मतलब बहुत सारे स्ट्रगल ऐसे भी थे जो मतलब मैं वीडियो के सामने नहीं बता रहा हूँ, बट बहुत स्ट्रगल थे कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हर चीज़ के लिए कैपेबल नहीं थे, घर से बाहर कभी निकले थे। बट इन सब चीज़ों को साइड में रखकर जब ये सोच लिया फाइनली कि अब सिलेक्शन लेके ही रहना है तो सिलेक्शन लिया। और मैं मतलब जब भी डिमोटिवेशन आता था मैं इमेजिन करता था कि मैं मेडिकल कॉलेज में रहूँगा तब कैसा रहूँगा, उस वाइट कोट में मैं कैसा दिखूँगा, वो स्टेथोस्कोप मुझे कैसा लगेगा, जब मैं उस हॉस्पिटल में जा रहा हूँगा उस वाइट कोट और स्टेथोस्कोप को पहनकर तब कैसा लगेगा। और आज भी मैं आपको बताता हूँ चाहे ज़िंदगी कैसी भी चल रही है, बट जब सुबह कॉलेज जाते हैं और उस वाइट कोट को जब पहनते तब मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो मोटिवेशन लेवल बढ़ता है वो अलग ही लेवल का है। इसलिए मैं मतलब कहूँगा कि यार वो एक अलग ही दौर था जिसमें बहुत मेहनत करी। शायद मुझे नहीं पता कि इतनी मेहनत मैं फिर कभी कर पाऊंगा या नहीं,
क्योंकि उस आखिरी के 2 महीने में इस लेवल का पढ़ा था कि मेरे को दिन रात क्या होती है, बस कमरा बंद था और वो किताबें और मैं बस पढ़ रहे। और टिफिन भी मैं रूममेट या किसी को भी कह देता था कि मैं रूम पे छोड़ देता, मैं वहीं खा लूंगा। खाने पीने किसी भी चीज़ का होश नहीं था। इस लेवल की मैंने मेहनत करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी उस लेवल की मेहनत करेंगे एंड फाइनली आप भी उस सक्सेस पर पहुंचेंगे जो आपने ड्रीम किया है, और आप उस ड्रीम को जरूर अचीव कर पाएंगे। तो बस मैं यही आप सबके लिए शुभकामना और दुआ करता हूँ कि यार आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा, आपको और भी कुछ गाइडेंस चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। ये 2 महीने मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपकी हर मदद में करूँगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में जुड़ जाना और बताते रहना। और 2 महीने इस चैनल से आपको बहुत फायदा होगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।